Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very dear students. Today we'll talk about some important idioms and phrasal verbs. इसमें आपके पेपर में जो एक सवाल आता है दैट इज़ अबाउट idioms. You are supposed to write the idiom and also make sentence in that. So in this presentation, I have given you some important phrasal verbs and idioms, and I have given you some easy sentences that would definitely be helpful for you in learning, in understanding the meaning. Try to learn the meaning as well. I have not written the meanings in the slides, but I'll tell you, you are supposed to write it down in your notebooks. ठीक है, आपने उनको notebooks पे note करना है और साथ में आपने sentences भी note करने हैं and try to learn them because these are very helpful for your learning, क्योंकि ये आपको पढ़ते हुए भी और वैसे भी writing में भी help करेंगे. So first idiom of today is स्टैंड आउट. स्टैंड आउट. स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है? स्टैंड आउट का मतलब होता है नुमाया होना. एंड इट्स सेंटेंस इज शी स्टूड आउट फर्स्ट इन द फाइनल एग्जाम्स. वो फाइनल एग्जाम्स में बहुत नुमाया हुई. देन द सेकेंड इडियम इज बेयर विद. bear with. Second idiom is bear with. Bear with means I cannot bear with his insult. Bear with का मतलब होता है बर्दाश्त करना. bear with means बर्दाश्त करना. पिछला क्या था? stand out. stand out means नुमाया होना. bear with बर्दाश्त करना. then next idiom is बैक आउट. बैक आउट का क्या मतलब होता है? दगा देना. बैक आउट पीछे हट जाना, किसी की सपोर्ट करना और फिर प्रॉमिस करना या कोई इस तरह का वादा करना और फिर उसके बाद आप पीछे हट जाएं, दगा करना. ठीक है, बैक आउट दगा करना. आई विल नॉट बैक आउट ऑफ माई प्रॉमिस. मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा या मैंने जो अपने अल्फाज दिए हैं उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा. बैक आउट का मतलब होता है दगा देना, पीछे हट जाना. देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रन आउट. रन आउट का क्या मतलब होता है? ख़त्म हो जाना. जैसे पेट्रोल का ख़त्म हो जाना. ठीक है, इसको कहते हैं रन आउट. आर या फिर कोई रिसोर्सेज ख़त्म होना. आर नेशनल रिसोर्सेज आर रनिंग आउट. हमारे जो कौमी जो वसाइल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. आर नेशनल रिसोर्सेज आर रनिंग आउट. रन आउट का क्या मतलब है? ख़त्म होना. नेक्स्ट idiom is या नेक्स्ट phrasal verbs is buy off. ऑफ भी आ सकता है OFF और साथ में बाय ओवर भी आ सकता है. बोथ मीन्स सेम. क्या मतलब है? रिश्वत देकर ख़रीदना. बाय ऑफ बाय ओवर इसका मतलब है रिश्वत दे के ख़रीदना. यू कैन बाय ऑफर देट बाय, यहाँ मैंने ऑफिसर लिखना था, ये टाइपोग्राफिक मिस्टेक है. सो यू कैन बाय ऑफिसर. यू कैन बाय ऑफर्स दैट ऑनेस्ट ऑफिसर. आप जो हैं उस जो ऑनेस्ट ऑफिसर है उसको आप रिश्वत देकर ख़रीद सकते हैं. हाउ स्ट्रेंज. दिस शुड नॉट. आपको यूँ कहना चाहिए यू कैन नॉट बाय दैट ऑनेस्ट ऑफिसर. ठीक है, ये बेहतर है. दिस इज़ नॉट गुड. आप यूँ लिखें यू कैन नॉट बाय ऑफर दैट ऑनेस्ट ऑफिसर. आप उस ऑनेस्ट ऑफिसर को ख़रीद नहीं सकते. किस तरह नहीं खरीद सकते? रिश्वत देकर. नेक्स्ट इज़ ब्रेक अवे. ये है जी ब्रेक अवे. ब्रेक अवे का क्या मतलब होता है? एनी गेस? ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ा के भाग जाना. ठीक है. द थीफ ब्रोक अवे फ्रॉम द पुलिस. द थीफ. थीफ किसे कहते हैं? चोर को. चोर जो है, थीफ के भी स्पेलिंग जो है टाइप में मिस्टेक हो गई. द थीफ ब्रोक अवे फ्रॉम द पुलिस. नेक्स्ट है जी टर्न अवे. टर्न अवे का क्या मतलब होता है? पीछे आ जाए. टर्न अवे. टर्न अवे का मतलब होता है मुलाजमत से फारिग करना. दिस इज़ टर्न अवे. टर्न अवे का मतलब होता है मुलाजमत से फारिग करना. ही हैज़ बीन टर्न्ड अवे फ्रॉम द सर्विस.
ही हैज़ बीन टर्न्ड अवे फ्रॉम द सर्विस, उसे मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। देन नेक्स्ट इज़ होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है इंतज़ार करना। होल्ड ऑन मीन्स इंतज़ार करना, वेट करना। प्लीज़ होल्ड ऑन एज आई एम टॉकिंग टू यू। इंतज़ार करें, मैं आपसे बात करती हूँ। बेयर आउट। बेयर आउट का क्या मतलब है? बेयर आउट का मतलब होता है तस्दीक करना। आप आते हैं ना, तस्दीक कर दें, तस्दीक करना। आई विल बेयर आउट योर स्टेटमेंट। मैं आपके बयान की तस्दीक करूँगा। ठीक है, बेयर आउट तस्दीक करना। नेक्स्ट इज कन्फाइड टू। कन्फाइड टू का मतलब होता है भरोसा करना। ठीक है, वी शुड कन्फाइड इन अल्लाह। कन्फाइड टू या कन्फाइड इन, बोथ मीन्स द सेम। इनका मतलब क्या होता है? भरोसा करना। वी शुड कन्फाइड इन अल्लाह, हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट है जी ब्लो आउट। ये है जी फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स बुझाना, फूंक मार के बुझाना। जैसे आप कैंडल को बुझाते हैं, दैट इज़ ब्लो आउट। ब्लो आउट द कैंडल्स प्लीज़। फूंक मार के इन कैंडल्स को, मोमबत्तियों को बुझा दे। नेक्स्ट इज बेयर अप। बेयर अप का क्या मतलब होता है? हिम्मत से बर्दाश्त करना। बेयर अप, हिम्मत से बर्दाश्त करना। आई शैल बेयर अप द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। मैं हिम्मत से ज़िंदगी की जो तकालीफ है उनको बर्दाश्त करूँगा। बेयर अप, बेयर अप का मीन्स हिम्मत से बर्दाश्त करना। देन इज़ फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना। फॉल आउट, फॉल आउट, झगड़ना। दे शुड नॉट फॉल आउट विद वन अनदर ऑन द मैटर ऑफ प्रॉपर्टी। उन्हें प्रॉपर्टी के मामले पे एक दूसरे को झगड़ना नहीं चाहिए। मेक ऑफ विद। मेक ऑफ विद का मतलब होता है कोई चीज़ लेके भाग जाना। ठीक है, द थीफ मेड ऑफ विद माई मनी। जो है थीफ जो है वो मेरे पैसे लेके भाग गया। रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है मुस्तरद करना। रूल आउट यहाँ पे है जी, सॉरी, रूल आउट। रूल आउट मीन्स मुस्तरद करना कि वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। हम जो जंग का इम्कान है उसको हम मुस्तरद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी सिट बैक। सिट बैक तो बड़ा आसान काम। ठीक है, आराम करना। You people are very good at that. आराम करना, sit back. He is sitting back after the exams. कि वो इम्तिहान, देखो कितना अच्छा बच्चा है कि he is sitting back after the exam, कि इम्तिहानों के बाद वो आराम कर रहे हैं, not before exams. Then come about. Come about का मतलब होता है वाक़या होना। ठीक है, दिस एक्सीडेंट केम अबाउट एट 11 AM। ये हादसा जो है वो 11 बजे हुआ, सुबह 11 बजे हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट इज राउंड अप। राउंड अप का मतलब होता है इकट्ठा करना। राउंड अप, इकट्ठा करना। सम पीपल आर राउंडिंग अप फॉर द प्रोसेशन। कुछ लोग जो हैं वो जलसे के लिए या जुलूस के लिए जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। देन फिक्स अप। फिक्स अप जो है इसका मतलब है आई शैल फिक्स अप द अरेंजमेंट्स ऑफ हिज मैरिज। ठीक है, यानी इसका मतलब है बंदोबस्त करना, कि मैं उसके शादी के तमाम इंतज़ामात करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. Try to learn them by heart and write them in your notebooks. These will definitely help you a lot in your whole life. This is not for your exams. It's not related to your अभी के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है और हर एक के लिए। दिस इज़ नॉट फॉर जस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ ADP और फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट। दिस इज़ फॉर एवरीवन। ठीक है, ये आपकी वोकेबलरी है. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट in your life. Thank you very much for watching and listening. Allah Hafiz. Have a good day. Stay blessed.